तो आज हम लोग नियामक ज्यामिति का प्रश्नावली 1C क्लियर करेंगे। 1C के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग बेसिक जान लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1B तक क्लियर किए थे, जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करना, केंद्रक ज्ञात करना और अंतः केंद्र ज्ञात करने के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज इस प्रकार से बनता है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों शीर्ष ए, बी, सी ही रहे। पी, क्यू, आर, एस भी हो सकता है ना। ये कोई हम लिमिट नहीं करें कि ए, बी और सी ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं और तीनों शीर्ष का कुछ न कुछ निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है इसका। तो इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान ले रहे हैं और इसको x3 y3 मान ले रहे हैं। तो बोलता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, जो तीनों रेखाओं के अंदर में घिरा हुआ है, 3 सरल रेखाखंडों के बीच में जो क्षेत्र घिरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वही क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यही क्षेत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समझ में आ रहा? यही एरिया पूरा क्या है? त्रिभुज का। तो यही हमसे पूछ रहा है कि आखिर ये त्रिभुज क्षेत्रफल है तो कितना एरिया ये है, कितना क्षेत्र है, ये बताइए। तो इसका सूत्र दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3, यही है ना, प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x3 इंटू, ये आ गया ना, इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है, x3 इंटू y3 माइनस y1 माइनस, ठीक क्या ना, y2 होगा ना, 2 है तो 2 नहीं आएगा। और यहाँ पे y1 माइनस y2 होता है, ये सूत्र होता है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। देखिए, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। अगर x1 होगा तो 2 में से तीसरा घटेगा, y वाला दूसरा में से तीसरा घटेगा। अगर 2 होगा, कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 3 में से 1 को घटाएंगे। और अगर x3 होगा तो 1 में से 2 को घटा देना है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। यानी जो यहाँ रहेगा उसका y1, जिसमें 1 है तो y1 इसमें शामिल नहीं होगा, x2 है तो 2 वाला इसमें शामिल नहीं होगा, 3 है तो 3 वाला इसमें शामिल नहीं होगा। बस इतना ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस y3 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। और इस लेसन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन इसी सूत्र पर सॉल्व होगा। तो ये सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। और अगर ये सूत्र याद नहीं होता है
तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो उन कठिनाइयों का सामना करने से बेहतर है कि हम इस क्वेश्चन ये सूत्र को ही रट लेंगे, है कि नहीं। और रटना कोई भारी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। 1 है तो क्या है 2 माइनस 3, 2 है तो 3 माइनस 1, 3 है तो 1 माइनस 2, बस इतना तो याद रखना है। क्लियर होगा। चलिए, ये हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पर 3 बिंदु आप देख रहे हैं, ए बी सी 3 बिंदु है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, अब संरेख का मतलब समझ लीजिए ध्यान से। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखाओं में स्थित, है ना। 3 या 3 से अधिक वैसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित होते हैं, तो उसे एक रैखिक बिंदु भी बोला जाता है या संरेख बिंदु भी बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक लाइन खींच दी है हम, इस लाइन में ए यहाँ है, सी यहाँ है और बी यहाँ है। तो 3 बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं। तो ये तीनों बिंदु को एक रैखिक बिंदु भी कहा जाता है, एक रैखिक बिंदु भी कहा जाता है या संरेख बिंदु बोलते हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा में स्थित, एक रैखिक का मतलब भी हुआ है एक ही रेखा में स्थित। तो अब बोलता है कि इस प्रकार का क्या त्रिभुज प्राप्त होगा, इससे त्रिभुज बनेगा। तो नहीं, संरेख बिंदु में त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। त्रिभुज का निर्माण, संरेख बिंदु में त्रिभुज का निर्माण होगा। ये बताइए त्रिभुज बनाया हुआ है ये नहीं ना। तो संरेख रेखा रहेगा तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल कब 0 दिखाएंगे, जब ये संरेख होगा तब। तो कहीं भी अगर संरेख बोलता है तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखा देना है 0। क्योंकि त्रिभुज बनेगा नहीं, तो त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल कुछ होगा, और कुछ ना होने पर हम 0 मान देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं ना बाबू। तो जब हम कुछ न रहने पर 0 मान देते हैं तो संरेख द्वारा जो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, उसमें क्वेश्चन बोल देता है। तो संरेख द्वारा जो एरिया घेरा जा रहा है वो 0 घेरा जा रहा है। कितना घेरा जा रहा है, 0। तो हम संरेख द्वारा 0 दे देंगे। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। बस यही 2 प्रकार का को क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग क्या दिखा देंगे, अगर संरेख यही संरेख होता तो ये क्षेत्रफल का मान हम क्या दे देंगे, 0, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है। संरेख में क्या होगा कि आपका किसी एक का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, उसका मान निकालना होगा। तो इसका बराबर हम 0 दे करके मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया। बस इतना ही सा बात है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कोई चतुर्भुज रहेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, इन चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या कीजिए कि एक विकर्ण इसमें खींच दीजिए। तो विकर्ण खींचने से 2 त्रिभुज बन ना गया। एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि दोनों यहाँ दो त्रिभुज बन जा रहा है। एक विकर्ण खींचने से 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना। तो दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और ये दोनों को जोड़ दें तो चतुर्भुज नहीं बन जा रहा है। तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है। जैसे में नाम रहेगा ए बी सी डी। यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, एक और त्रिभुज बन जा रहा है ए बी डी, ए बी ये त्रिभुज बना ना, और एक और बन जा रहा है त्रिभुज बी सी डी, बी सी बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा। अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे, त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो आप चतुर्भुज क्षेत्रफल इन विधि द्वारा निकालेंगे। देखिए ये त्रिभुज क्षेत्रफल इससे ज्ञात कर लेंगे, इस त्रिभुज क्षेत्रफल इससे भी ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप लोग। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष बिंदु का निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है। देखिए ध्यान से समझिएगा। ये मान लेते हैं कि त्रिभुज है ABC या PQR, बहुत ABC मान लिए हैं, तब PQR लेके चलते हैं। त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है -5 -1 3 -5 और 5 और कितना है 2। तो बोलता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले हम बता दें तुम लोग को, ये हो गया x1 y1, ये हो गया बाबू x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ये वो अच्छा से समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए x1 का मान यहाँ कितना है -5 है और y1 का मान कितना है -1 है। अब x2 का मान कितना है 3 है और y2 का मान कितना मालूम है -5 है। x3 का वैल्यू कितना मालूम है 5 और y2 का वैल्यू कितना मालूम है 2। बस सॉरी y3 होगा ना y। तो आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू मालूम हो गया। अब बोल क्या रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे माना है कि PQR एक क्या है त्रिभुज है, इसीलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर PQR का क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y3 माइनस y2 माइनस y1 होता है ना, प्लस मिस्टेक हो जा रहा है 2 हो जाएगा y3 माइनस y1 और ये 3 रहेगा तो y1 माइनस y2 हो गया। क्लियर है? चलिए तो 1/2 को 1/2, अब जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्र उसका वैल्यू पुट करते चलिए। चलिए देखिए x1 का वैल्यू -5, y2 का वैल्यू फिर -5 माइनस y3 का वैल्यू 2 हो गया। कोई दिक्कत है? प्लस y2 का वैल्यू है 3, यहाँ रख देंगे हम 3 रखेंगे x2 ना, और y3 का वैल्यू कितना है बाबू और y1 का वैल्यू कितना है। देखिए ये माइनस है, आई भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा और कितना हो गया 1 प्लस x3 का वैल्यू कितना मालूम है 5, y1 कितना है -1 और ये माइनस y2 का वैल्यू माइनस में आना, तो माइनस से भी क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस बराबर प्लस और y2 का वैल्यू कितना हो गया। कोई दिक्कत है किन्हीं को? अब आगे बढ़ते हैं 1/2 इंटू -5, देखिए दोनों ही माइनस में है, तो ये इंटू को अगर हटा देते हैं, कोष्ट को हटा देते इंटू आएगा, अब 5 2 तो -7 आएगा बाबू, प्लस देखिए यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू 2 और 1 3 ना होगा, प्लस 5 इंटू, देखिए यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में है, तो बड़ा कौन वाला है प्लस वाला है, तो 5 में से 1 गया 4,
हो गया ना। आगे बढ़ते 1/2 माइनस माइनस प्लस 7 से कितना हो गया प्लस 3 तेई प्लस यहाँ 5 चौके 20 हो गया 1/2। अभी सबको जोड़ दीजिए 9 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 होगा और 44 और यहाँ पे जोड़ देंगे कितना 20 तो कितना हो गया और दूसरे कार्य कितना नंबर में 32। तो क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है वर्ग इकाई लिखाएगा क्या लिखेगा 32 वर्ग इकाई क्या हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से और भी त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। इसमें सेम यही प्रक्रिया है। तो पहला हम बना दिए दूसरा तीसरा आप लोग खुद बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर दे रहे हैं ठीक है। देखिए ध्यान से ये मान लेते हैं कि पी क्यू आर है। पी क्यू आर में 80² 1 कॉमा 281 ठीक है। उसके बाद है 80² 2 कॉमा 282 83² कॉमा 283 बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है तो सब लोग लिख लेते हैं बारी बारी से उसी प्रकार से। पहला के चौथा है x1 का मान कितना मालूम है 81 का स्क्वायर है और y1 का वैल्यू कितना है 281 है ना। चलिए x2 का मान कितना है 280 स्क्वायर है जी 82 का स्क्वायर है ना। और y2 का मान कितना है 282 ठीक है। x3 का वैल्यू है 83 का स्क्वायर क्या x3 अच्छा x3 होगा ना। और y3 का मान कितना है 283 है। चलिए तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 इंटू x1 क्या होगा y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2 क्या ये वाला और समझ लेंगे लोग ठीक है। आगे देखिए 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना मालूम है 81 का स्क्वायर और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना मालूम है y2 का 282 और माइनस y3 का मान कितना मालूम है 283। अभी x2 का वैल्यू कितना मालूम है 80² 2 क्लियर है। और क्या है y3 283 माइनस 281। अब 81 भी मत समझे 81 है ना प्लस x3 का वैल्यू कितना मालूम है 83 का स्क्वायर कॉमा इंटू कॉमन इंटू होगा क्या होगा 281 माइनस 282। आगे बढ़ते हैं 1/2 इंटू देखिए ध्यान से 2 8 2 दोनों में कॉमा है कि नहीं है
निकाल दे इसको। तो 2 तो बाहर निकल गया, ए भी बाहर निकले तो ए और ए क्या हो गया, यहाँ पर T1 का स्क्वायर, अंदर में क्या बच गया T2 माइनस T3, यही ना अंदर में बचेगा, इधर तो बाहर आ गया है। अच्छा यहाँ भी 2a कॉमन है ना, तो 2a और a क्या हो गया, ये पहले से भी ये बाहर से निकले अंदर से निकलेगा तो स्क्वायर ना होगा, और क्या हो गया 2 का स्क्वायर, अंदर में क्या बचा T3 माइनस T1, वो सॉरी छोटा होगा ना, प्लस यहाँ भी वही बात 2a कॉमन, तो 2a का स्क्वायर और 3 क्या अंदर बचेगा T1 माइनस T2 हो गया। चलिए अब देखिए 2a स्क्वायर सब जगह है, पकड़ के बाहर खींच ले, अंदर क्या बचा T1 का स्क्वायर इंटू T2 माइनस T3, ये तो बाहर चला गया, T2 का स्क्वायर इंटू T3 माइनस T1, 2a बाहर, T3 का स्क्वायर में अब क्या बचा T1 माइनस, अब ये 2 से ये 2 अपना नानी घर चले गए इन लोग, क्या बचा a स्क्वायर इंटू T1 का स्क्वायर इंटू T2 माइनस T3 प्लस T2 का स्क्वायर इंटू T3 माइनस T1 इंटू प्लस T3 का स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2, यही हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोला है कि यदि प्रथम पाद में बिंदु a x x x y, बिंदु a का निर्देशांक कितना है x y है, b का निर्देशांक है 1 2 और c का निर्देशांक 2 1 है, तो इस प्रकार बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 हो, कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बना है 6 हो, तो सिद्ध करें कि x प्लस वाई बराबर 15 होगा, सिद्ध क्या करना है x प्लस वाई बराबर 15 होगा। चलिए देखते हैं यहाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बना है 6, 1/2 इंटू x1 का वैल्यू x, y2 का वैल्यू कितना जी 2 और y3 का वैल्यू कितना है 1 है, x2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू y3 का वैल्यू कितना है 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है y1 को y ना है, प्लस y3 का वैल्यू सॉरी x3 का वैल्यू और y1 का वैल्यू y और y2 का वैल्यू कितना है, अब इसको सॉल्व कर देना है, 6 दिन कितना हो जाएगा, अब देखिए 2x माइनस x, ये हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें, घटा करके 1 ना बचा जी, 1 गुने x, देखिए 1 इंटू 1 माइनस y इंटू 1 y, चलिए प्लस 2y माइनस 2 दूनी 4, 12 बराबर x। अब देखिए 2 को x में से x जाता तो 1 y बचेगा ना, और 4 में से 1 गया तो माइनस x प्लस वाई बराबर कि इस पर 3 आ जाता, 12 में 3 जुटेगा ना जी, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, यही ना लाना था, सिद्ध करना था ना 15, अरे बराबर कि इस पर ई आएगा यहाँ, तो इसमें जुट में नहीं करेगा, तो बराबर कि एक पर ये बचेगा एक पर ये बचेगा, इधर कर दिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करे कि बिंदु 0 11 2 3 और 3 माइनस 1 संरेख है। मान लेते हैं कि ABC 3 बिंदु है, ये तीनों बिंदु का संरेख सिद्ध कर रहा है, तो संरेख क्या होगा, जब इसका एरिया 0 हो जाएगा, इसका एरिया अगर क्षेत्रफल अगर 0 हो जाएगा तो सिद्ध हो ना जाएगा कि संरेख होगा, क्योंकि संरेख का एरिया 0 होता है,
संरेख के लिए क्या होता है? चलिए x1 का मान 0, y1 का मान 11, x2 का मान 2 और y2 का मान 3, x3 का मान 3 और y3 का मान -1। चलिए रखिए 1/2 x1 का वैल्यू कितना? एक पूरा कहानी खत्म कर देगा इसको। ये लिख देते हैं आप लोग समझने के लिए खाली। 3 माइनस कितना? -1 है तो माइनस में क्या हो जाएगी? x2 का वैल्यू कितना? x2 का वैल्यू y3 का वैल्यू -1 माइनस y1 का वैल्यू 11 है ना? तो ठीक है ना? x3 का वैल्यू y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू 1/2 0 हो गया, खत्म। माइनस हो गया ना जी 12 दूना कितना हो गया? अब यहाँ देखिए ये बचा कितना? 8 बचेगा 11 में। अब 3 की 24 खत्म। 1/2 का कितना? 0 ही ना बचा, और 0 को 1/2 0 आना गया। अतः बिंदु ए बी सी एक संरेख बिंदु है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए कि किस मान के लिए बिंदु 3 के 7 - 2 और 5 एक संरेख होगा। के का मान निकालना है, क्या करना है? चलिए x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू हो गया 3, y1 का वैल्यू k, x2 का वैल्यू 7 और y2 का वैल्यू -2 है ना? सॉरी -2 है ना जी। और x3 का वैल्यू कितना है? और y3 का वैल्यू तो बोल रहा है कि ये जो बिंदु है, मान तीनों बिंदु ABC है। माना कि तीनों बिंदु कौन है? एक संरेख है। तीनों बिंदु जो ABC है वो क्या है? तो संरेख के लिए ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3। चलिए बहुत अच्छा है। x2 में y1 ना जी, और x3 में बस। अब देखिए जब इसको संरेख मान ले तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 होगा ना? 1/2। अब देखिए x1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू -2 और माइनस y3 का वैल्यू 1। क्लियर है? x2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू और y1 का वैल्यू y3 का वैल्यू सॉरी x3 5, y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। 0 से 2 गुना करें तो क्या हो जाएगा? ये भी 2 गया काम से। 2 1 3 हो गया ना? 7 एकम 7 माइनस 7 के 7 गुने के 5 के और प्लस 5 दूनी सबको जोड़ लीजिए। 3 3 -9 प्लस 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10। चलिए 7 में से 5 या तो -2 बचेगा ना? -2 के। अब देखिए इधर क्या बचेगा?
17 में से 9 गया, ये माइनस में बराबर किस पर है तो काटे कितना बार में, तो के बराबर कितना हो गया आंसर। के का मान अगर 4 रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध करें कि बिंदु 3 3 H 0 और 0 के एक रैखिक होंगे यदि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 हो। तो इसको संरेख मान के भी यदि हम ये वाला लाते हैं तो भी सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसको संरेख मान लेते हैं और ये वाला मान ला देते हैं, 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। ठीक है, लाते हैं, इसको क्लीन करते हैं। पहले देखिए हमको लाना ये है, अगर बोला ये रहेगा तो 0 लाना है, तो 0 से हम इसको भी तो ला सकते हैं ना। मान लिया कि ABC तीनों बिंदु संरेख है, तो इसका क्षेत्रफल कितना 1/2। अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है जी, y2 का वैल्यू और y3 का वैल्यू कितना है के हो गया, प्लस x2 का वैल्यू h, y3 और y1 3 हो गया, प्लस x3 का वैल्यू और ये क्या हो गया y1 का वैल्यू अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए 0 के 0 हो गया 1/2, ये भी का खत्म हो जाएगा, रह दो 3 गुने 0 0 प्लस माइनस 3 गुने के। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे h क्या इधर 3h और क्या हो गया, इसको लिखना कोई जरूरी, तो क्या बच गया मेरे पास -3k प्लस h के -3h बराबर क्या, इधर 0 उधर 0 में कोई दिक्कत है। अब क्या करते हैं -3k और माइनस जितना माइनस सब उठा उधर कर देते हैं। ठीक है, या इधर ही ले आते हैं, चलिए 0 इधर लेते हैं, इधर ले आए इसको, तो 3k प्लस में और 3h भी का जो हो जाएगा प्लस में ना हो जी, इधर क्या बच गया h। अब इसमें क्या करते हैं 3h से भाग देते हैं, भाग देने तो 3k बटा 3h के प्लस 3h बटा 3h के बराबर h के बटा 3h। देखिए k से k, h से h और k h से k h और E3 से E3 से बचा क्या, एक मिनट दिख नहीं रहा, यहाँ क्या बचा जी 1 बटा प्लस, यहाँ क्या बचा, अब यहाँ क्या बचा, यही ना लाना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।